और क्या हाल है सबके, होप यू ऑल गुड। तो आज हम स्टडी करने वाले एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। एंटी एंजाइनल ड्रग देखिए होता क्या है। एंटी एंजाइनल ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस। यह ड्रग जो है एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन तो अब यहाँ जानने की ज़रूरत है कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो आइए चलिए जानते हैं व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, देखिए एंजाइना पेक्टोरिस को कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में सीने में दर्द भी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कभी कभी वर्कआउट कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या रेस्ट भी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, अचानक से आपके सीने में दर्द उठ जाता है, तो इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। लेकिन देखिए ऐसा होता क्यों है। देखिए हमारा हार्ट का जो है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हमारे ब्लड वेसल से ब्लड और ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को सप्लाई होते रहते हैं। तो जो कभी कभी हमारे ब्लड वेसल्स में, जो हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, उसमें सिकुड़न आ जाती है, या तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो जिससे ब्लड हमारे हार्ट में इनफ मात्रा में नहीं पहुंच पाते। तो इसी से हमारे जो, या तो मतलब आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड नहीं पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचेगा। इसी की वजह से हमारे सीने में दर्द उठने लगता है। इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। Angina pectoris is a coronary heart disease. It occurs when the heart muscle does not give as much blood as is needed. This is usually happen because one or more of the heart's arteries is narrowed or blocked, also called ischemia. देखिए वही बात कहा गया ना कि जब हमारे आर्टरीज ब्लॉक्ड या नैरो हो जाते हैं, इसी से सीने में दर्द होता है। पर ये दर्द सिर्फ सीने में नहीं, ये सीने से उठकर हमारे हाथ से, पैर से, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में होता है। इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस इज कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग। तो चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग को 5 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड अदर्स। जिसमें कि नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोसर्बिड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिट्रिल टेट्रानाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर प्रोपैरानोलोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरपामिल, डिलिटियाजेम, निफिडिपिन, निमोडिपिन, अमिलोडिपिन, फेलोडिपिन। पोटेशियम चैनलों पर निक्रोनिडील, अदर्स में एस्प्रिन, डिप्रीमिडामोल, ट्रियामेटाजिटीन। देखिए क्लासिफिकेशन तो आपको याद ही करना होगा, लेकिन मैं इस पर बनाऊंगा, टेक्निक बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सिंपली याद हो जाएगा। और एंटी एंजाइनल ड्रग अक्सर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सो प्लीज़ इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नाइट्रेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अक्सर पूछता है। ज़्यादातर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट्स का ही पूछता है और अदर का नहीं। जैसे कि हमने जाना कि हमारे आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ में हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रेट क्लासेस की जो ड्रगें हैं वो कैसे हमें ठीक करने में मदद करती हैं। तो देखिए जो नाइट्रेट्स हैं वो डिनाइट्रेटेड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती हैं। फिर यहाँ पे गुआनिल साइक्लेज नाम का एक एंजाइम होता है जो जीटीपी को, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट को गुआनिलील मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर गुआनिलील मोनोफॉस्फेट में डी फास्फोराइलेशन होता है, जिससे मायोसिन और एक्टिन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो हमारे वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं आर्टरीज, उसको रिलैक्स कर देते हैं। उसके रिलैक्सेशन की वजह से हमारे कोरोनरी वेसल्स का डायलेशन होता है, जिससे कि हमारा ब्लड आसानी से फ्लो हो जाता है और हमारे जो O2 डिमांड जो कम हुआ था वो लेवल में आ जाता है, जिससे हमारा एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो कुछ इसके नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कि नौजिया, वोमिटिंग और बहुत सारे हैं, तो सब आप लोग देख लीजिएगा। हेडेक इसका कुछ मेन जो है एडवर्स इफेक्ट है। थैंक यू सो मच।